अपनी तबीयत औरों से जुदा लगती है, अपनी तबीयत औरों से जुदा लगती है। सांस लेता हूँ तो ज़ख्मों को हवा लगती है। कभी मुझसे राज़ी, कभी मुझसे खफा, कभी मुझसे राज़ी, कभी मुझसे खफा। ए ज़िंदगी बता तू मेरी क्या लगती है। तो आप यहाँ पे इनका ज़र्फ़ देखें सितारा और साजिद का कि नहीं, सब चीज़ों को भुला के, चाहे उसके शोहर के ऊपर कितनी बातें की फ़ारूक ने, नजमा ने जहर उगला, मगर उन्होंने फिर भी बड़ा दिल करके वेलकम किया सबको कि भाई आएँ हमारी खुशियों में शरीक। जिसमें उनके क्लियरली वॉइसेस हैं, ठीक है, वो किसको थ्रेट कर रहे हैं और किस तरह की गुंडागर्दी और बदमाशी पे उतर आए हैं अभी वो, और इनके पीछे कौन है। जो यहाँ पे बात आती है हाजी साहब की कि भाई हाजी साहब को क्यों नहीं लेकर आए। वो भी तो ज़ाहिर है फैमिली का हिस्सा हैं। उनकी वाइफ आई हुई थी सितारा की अम्मी, और जाहिर सी बात है इतना बड़ा सेलिब्रेशन था तो उनको भी लेकर आते। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूअर्स, जो लोग दूसरों की खुशी में खुश रहते हैं उनकी खुशियाँ कभी कम नहीं होती हैं। यही चीज़ें हैं कुछ सितारा सिस्टर के साथ। वो हमेशा दूसरों की खुशियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे रिलेटिव्स हो उनके, चाहे कोई और हो। जब जब जहाँ जहाँ उनको इनवाइट किया जाता है, जब जब जहाँ जहाँ उनको बुलाया जाता है, तो बड़े दिल के साथ और बड़े ही एक ज़र्फ़ का मुज़ाहरा करते हुए वो वहाँ पहुँच जाती हैं और उनको अच्छे तरीके से वहाँ वेलकम करती हैं। तो यही कुछ आज भी देखा गया कि आज जो उनका व्लॉग आया था गाड़ी की सेलिब्रेशन का, तो उसमें जिस तरीके से उनके गेस्ट आए, उन सबको किस तरह वेलकम किया। उसमें वो लोग भी शामिल थे जो कुछ दिन पहले उनके शोहर को बुरा भला बोल रहे थे, उनके ऊपर बातें कर रहे थे। उसमें आपने देखा होगा उसका भाई था, उसकी भाभी थी नजमा, और भी काफ़ी सारे लोग थे जिनको बड़े खुले दिल के साथ अपनी खुशियों में शामिल किया। लोग तो ये भी कह रहे थे कि पता नहीं इनको बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे। खैर बुलाया, बहुत सारे वहाँ पे मेहमान आए हुए थे। आज इसी टॉपिक पे बात करनी है आपसे। बड़ी उससे पहले आप सबकी एक नॉलेज में चीज़ होगी कि आजकल मिस्टर 30% बड़ी बीबी का जो शोहर है, जो सऊदीया में बैठा हुआ है, और उसका छोटा भाई टॉमी जो यहाँ पे बकवास करता है, जो पंजाब में बैठा हुआ है, ये जो है आजकल बड़े ही लाइव्स लगा के सितारा सिस्टर को और उनकी फैमिली को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, बदमाशी पे उतर आए हैं और ये कहते हैं कि आप हमारे ऊपर केसेस नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों को थ्रेट कर रहे हैं। उनको आज एक्सपोज करेंगे। इसके बाद मेरी एक वीडियो आने वाली है जिसमें उनके क्लियरली वॉइसेस हैं, ठीक है, वो किसको थ्रेट कर रहे हैं और किस तरह की गुंडागर्दी और बदमाशी पे उतर आए हैं अभी वो, और इनके पीछे कौन है जो इनसे ये सब चीज़ें करवा रहा है, क्या मामला आते हैं। इसके बाद इसी वीडियो के बाद एक वीडियो आएगी, कुछ घंटों के बाद आएगी इंशाल्लाह। वो उस पर मेरी पूरी वर्किंग चल रही है विथ प्रूफ, व्यूअर्स, विथ प्रूफ। उसमें सारे कन्वर्जेशन आपको दिखाई जाएगी उनकी। उस 30% की उसमें जो है जो भी कन्वर्जेशन है, जो वॉइसेस हैं, वो सब आपको सुनाए जाएंगे और फिर आप फैसला कीजिएगा। और साथ ही साथ अब काफ़ी टाइम से मैं ये बातें सिर्फ बोल रहा हूँ, अब ये है कि जो जो जहाँ जहाँ से इसकी बीवी को फंड्स मिलते थे, जो रिकॉर्डिंग्स मेरे पास पड़ी हुई हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग्स, वो सब चलाएंगे अभी स्टेप बाय स्टेप, सारी चीज़ें चलाएंगे। क्योंकि अब बहुत हद कर दी है इन्होंने। सितारा और उसकी फैमिली को बहुत परेशान करके रखा हुआ है, उनकी खुशियों को तबाह बर्बाद कर दिया है इन दो शख्सों ने, दोनों भाइयों ने। क्योंकि एक शर फैलाने के लिए यहाँ पाकिस्तान में मौजूद है तो एक वहीं पे है, और इन पे इंशाल्लाह आज वीडियो आएगी, वो आपने लाजमी देखनी है। इस वीडियो के इंशाल्लाह 2-4 घंटों के बाद वो आ जाएगी। मैं आपको एक टाइम कंफर्मेशन वाला नहीं दे सकता, मगर इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि शाम 5-6 बजे तक वो आपके पास वीडियो आ जाए और उसको आपने लाजमी वॉच करना है। उसमें ये सारी चीज़ें, उनके वॉइसेस, जो लोगों को थ्रेट कर रहे हैं और जो बकवासियात कर रहे हैं, वो सब आज उनको एक्सपोज करेंगे, वो आपके सामने रखेंगे, तो उसको ज़रूर देखिएगा। अभी जो हमारा टॉपिक है वो है सितारा सिस्टर की खुशियों से रिलेटेड। वो गांव पहुंची, सबको बुलाया, गाड़ी के क्या मामला थे, कौन आया कौन नहीं आया, इस बीच में हाजी साहब क्यों नहीं आए जी, हाजी साहब का बड़ा जिक्र हो रहा था। क्या वो अपनी बीवी से नाराज़ हैं, क्या सितारा से नाराज़ हैं, किससे नाराज़ हैं कि उनको अपनी इस सेलिब्रेशन में मदऊ नहीं किया गया, नहीं बुलाया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आज आपसे खुल के बात करनी है।
आगे बढ़ते हैं और डिटेल से बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले नए देखने वालों से बड़े ही अदब से, प्यार से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले मैं बात करूंगा सितारा सिस्टर के जो 2 व्लॉग्स थे, उसमें एक तो वो था व्लॉग जो वो वहाँ पे पहुँची और जब वो स्टेशन से उतरती हैं, उनको रिसीव करते हैं साजिद भाई के भाई जाहिद भाई और उनकी वाइफ दोनों रिसीव करते हैं। फिर उनको अपने साथ घर पे लेकर आते हैं। तो मैं एक चीज़ नोट की मैंने वहाँ पे, तो वहाँ से वो साजिद भाई गायब हो जाते हैं, वो नज़र नहीं आते व्लॉग में। तो ये दोनों मियाँ बीवी इनको लेके अपने घर पे पहुंचते हैं, जहाँ पे कौसर इनका पहले से ही वेट कर रही होती है। बड़े अच्छे तरीके से वो उनसे मिलती हैं सितारा सिस्टर गले लग के, और अपने घर की जो वहाँ कंडीशन है उसको देखती हैं। बहुत अच्छा फील करती हैं, काफ़ी टाइम बाद गांव आई थी। आपको पता होगा व्यूअर्स के गांव की लाइफ तो वैसे ही सितारा सिस्टर को बहुत पसंद है। और जब वो वहाँ पहुँची और देखा, वहाँ पे मौसम देखा, सब चीज़ें देखी, तो उसके बाद फिर देखा आहिस्ता आहिस्ता सब लोग मिलने के लिए आए उनसे। ऑलरेडी वहाँ पे वकार के भाई आमिर और अलिशबा भी मौजूद थे। इतने में देखा गया कि काशिफ के फैमिली में से भी लोग आ गए, सारे काशिफ वाले मिलने के लिए आ गए। बहुत सारे लोग उनसे मिले और बहुत उन्होंने अच्छे तरीके से उनसे मुलाकात की। देन नेक्स्ट डे पे जो उनके कार का जो सेलिब्रेशन था, उसमें जो बातें चल रही थी कि फ़ारूक पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, नजमा आएगी कि नहीं आएगी। देखा गया कि भाई वो टाइम पे पहुंच गए और वो भी सेलिब्रेशन में दोनों साथ थे, मियाँ बीवी। मैं अपनी एक ज़ाती तौर पे एक बात कर रहा हूँ, अगर उन दोनों को नहीं बुलाया जाता तो सोचें क्या होता, सितारा सिस्टर के लिए, साजिद भाई के लिए, उनकी फैमिली के लिए क्या होता। बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो जाते और लोगों में यही तअस्सुर जाता कि अभी तक फ़ारूक वाली हरकत के बाद साजिद ने और सितारा ने दिल से बात नहीं निकाली है और उन्होंने जानबूझ के इनको इनवाइट नहीं किया। तो आप यहाँ पे इनका ज़र्फ़ देखें सितारा और साजिद का, कि नहीं, सब चीज़ों को भुला के, चाहे उसके शोहर के ऊपर कितनी बातें की फ़ारूक ने, नजमा ने जहर उगला, मगर उन्होंने फिर भी बड़ा दिल करके वेलकम किया सबको कि भाई आएँ, हमारी खुशियों में शरीक हों। यहाँ पे बात आती है हाजी साहब की कि भाई हाजी साहब को क्यों नहीं लेकर आए। वो भी तो ज़ाहिर है फैमिली का हिस्सा हैं। उनकी वाइफ आई हुई थी सितारा की अम्मी, और जाहिर सी बात है इतना बड़ा सेलिब्रेशन था तो उनको भी लेकर आते। सुनने में यही आ रहा है कि उनकी तबीयत नासाज थी और ये दोनों मियाँ बीवी जो है बाइक पे आए थे, जिस वजह से वो नहीं आया। काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, कुछ गिले शिकवे थे कि भाई मुझे फ़ोन पे अलग से दावत दी जाती तो मैं आता। काफ़ी सारे लोग ये कह रहे थे कि भाई उसके पास कन्वेंस फैसिलिटी नहीं थी, उस वजह से नहीं आ पाया। तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे अपने अपने हिसाब से जो रिएक्शन वाले हैं, जो दूसरी वीडियोज़ में सुनने को मिल रही थी। तो खैर वो सेलिब्रेशन में तो नज़र नहीं आए। बाकी नजमा और फ़ारूक पहुँच गए और जब सेलिब्रेशन हुआ गाड़ी का, तो भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से सितारा ने सबको वहाँ पे जब बुलाया था तो सबका शुक्रिया अदा किया, सबके लिए खाने का एहतमाम किया, केक काटा, गाड़ी को रिवल किया। आपको याद होगा मैंने ये 3-4 दिन पहले जब इन्होंने अनाउंस किया था कि हम गाड़ी ले रहे थे, ये मैंने सबसे पहले बोला था कि ये गाड़ी लेंगे, किया स्पोर्टेज लेंगे। आप मेरी वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे लोग बोले थे कि आपको किसी ने बता दिया होगा, तो बाय गॉड मुझे किसी ने नहीं बताया था। एक थिंकिंग साजिद भाई की, सितारा सिस्टर की, जब मैं इनके साथ गाड़ियों में, जो पुरानी गाड़ी थी इनकी एक कैसे सोरेंटो, उसमें जब ट्रेवल करता था इनके साथ, तो मुझे इनकी थिंकिंग के हिसाब से समझ में आया कि अब अगर ये बड़ी गाड़ी लेंगे तो इस टाइप की लेंगे। तो मुझे वो जहन में चीज़ थी कि मैंने कहा नहीं यार, अब जो इनका माइंड है वो इस तरह किया स्पोर्टेज का ही होगा, और एग्जैक्टली वही गाड़ी थी। तो ये मैंने जब उन्होंने स्टार्ट में ही बोला था कि इंशाल्लाह हमने गाड़ी बुक करवा दी आएगी, तो मैंने अपनी जो वीडियो थी उस टाइम पे मैंने उसमें अनाउंस कर दिया था और एग्जैक्टली वही गाड़ी थी भाई। और बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा खुश थे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी सितारा सिस्टर। यहाँ पे मुझे काफ़ी सारी चीज़ें याद आई। लास्ट ईयर वो हमारे साथ थी यहाँ पे कराची में, तो उसी दिन जब जिस दिन ये सेलिब्रेशन कर रही थी, कल 3 दिसंबर को जो है हमारा यहाँ सिंधी कल्चर डे होता है, तो उसमें मैंने उनका इंटरव्यू किया था सितारा सिस्टर का। और वो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे मुझे मेमोरी याद आ रही थी उस टाइम पे कि लास्ट ईयर वो इसी दिन यहाँ कराची में मौजूद थी और मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था। बहुत अच्छी मतलब वो यादें थी जो याद कर रहे थे। अब तो खैर वो इस्लामाबाद में है और उसी दिन उनका सेलिब्रेशन था वहाँ पे गाड़ी का।
तो अल्लाह ताला उनको खुश व खुर्रम रखे जी, और इसी तरह खुशियाँ दिखाता रहे। अल्लाह ताला उनको बहुत सारी नेमतों से नवाजे। ये हमारी दुआएं हैं अपनी बहन के लिए। दिन देखा गया कि भाई उन्होंने केक काटा, सारे वहाँ मौजूद थे, क्लैपिंग हुई, और गाड़ी का उन्होंने पर्दा हटाया जो रेड कलर का कपड़ा था। लास्ट ईयर भी जब गाड़ी परचेज़ की थी यहाँ कराची में, तो यही कपड़ा उसके ऊपर डाला हुआ था, और सबको गाड़ी दिखाई, सबसे मुबारकबाद वसूल की, बहुत ज़्यादा खुश हुई वहाँ पे, और सबको अपनी खुशियों में उसने दुआएं दी और शुक्रिया अदा किया। ख़ास तौर पे जो वाईटी फैमिली थी जिन्होंने उनको सपोर्ट किया है, उन सब का तहे दिल से उन्होंने शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि आज मैं जिस मकाम पे हूँ वो अपनी वाईटी फैमिली से हूँ, उनके सपोर्ट से हूँ, और उसके बग़ैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत प्यार दिया है, बहुत इज़्ज़त दी है। तो जितने भी व्यूअर्स थे उन सब का तहे दिल से उन्होंने शुक्रिया अदा किया। और ये एक अच्छे इंसान की पहचान है कि खुले दिल से उन चीज़ों को तस्लीम करे और उन बातों को याद करे जिनकी बदौलत आज वो इस स्टेज पे है, उनको इन मौक़ों पे याद करे। तो वो इन ख़ातून में मैंने सितारा सिस्टर में ये चीज़ें देखी हैं कि वो कभी भी इस तरह की जो भी इवेंट होता है उसमें अपने व्यूअर्स को, अपने चाहने वालों को, वाईटी फैमिली को भूलती नहीं हैं, याद रखती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है, और सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा खुश थी, कह रही थी कि अब मैंने गाड़ी ली है, इंशाल्लाह अब मैं ख़ुद चलाऊँगी, और मेरी ये खुशी है और मेरी एक ये दिल की आरज़ू है कि मैं इस गाड़ी को ख़ुद ड्राइव करूँ। तो इंशाल्लाह कराची में भी वो चलाती थी, अब वहाँ पे भी वो चलाएँगी। और यहाँ पे काफ़ी टाइम से लेके साजिद भाई ने उनको ट्रेंड किया था गाड़ी चलाते हुए। ऑटो गाड़ी है, वहाँ इस्लामाबाद के खुले खुले रोड हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी पिक कर लेंगी और ख़ुद ड्राइव करेंगी अल्लाह ने चाहा तो। ये कुछ जी उनकी चीज़ें थी, और सेलिब्रेशन का जो डिटेल थी वो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज शाम में आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि एक वीडियो आएगी मिस्टर 30% और उसके टॉमी भाई के लिए, तो वो आपने ज़रूर वॉच करनी है। उसमें सारे प्रूफ्स होंगे, उनके वॉइसेस होंगे, उनकी कन्वर्सेशन होगी, किस तरह क्रिएट कर रहे हैं लोगों को, और जब जब सितारा के घर में खुशियाँ आती हैं किस तरह बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, वो सारा डिटेल से इंशाल्लाह मैं आपको शाम में शेयर करूँगा आपके साथ। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। जाते जाते नए देखने वालों से एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना है, और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर देना है। ज़िंदगी बख़ैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।